अच्छा भाई, तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है कंडीशनल फॉर्मेटिंग। क्या है? कंडीशनल फॉर्मेटिंग। अब देखें, जैसा कि हमने चार्ट के हवाले से पढ़ा था, चार्ट्स क्या करते हैं, हमारे एक बड़े से डेटा को, ठीक है, उसकी विजिबिलिटी आसान करते हैं। ऐसे ही है ना, विजुअलाइज करने में बड़े डेटा को, बिग डेटा को हमें आसानी क्रिएट करवाते हैं। कौन? चार्ट क्रिएट करवाते हैं। इसी तरह से हमारे पास जो कंडीशनल फॉर्मेटिंग होती है वो भी इसी तरह का काम करती है। समझा रही? अगर आपके पास एक्सेल की वर्कशीट में हजारों की तादाद में क्या मौजूद है, हजारों की रोज में डेटा मौजूद है, और आप उसमें से कुछ स्पेसिफिक डेटा आइडेंटिफाई करना चाह रहे हो, देखना चाह रहे हो, तो वो आप कहां से आइडेंटिफाई कर सकते हो? आप वो कंडीशनल फॉर्मेटिंग के थ्रू आप उसको आइडेंटिफाई कर सकते हो। अच्छा, यहां पे देखें, जो भी टॉपिक आप पढ़ने जा रहे हैं ना, एक छोटा सा हिंट आपको देता हूं कि वो टॉपिक कहां इस्तेमाल होगा, उसको क्या यूज केस है। उसका सबसे बेस्ट तरीकेकार ये है कि आप उस टॉपिक को खोल लें और उसका ज्यादा ना पढ़ें, आप उसकी चंद लाइंस, शुरू की इंट्रोडक्शन आप पढ़ लें, तो आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा भाई ये टॉपिक किस हवाले से है और किस तरह से हम इस टॉपिक को क्या कर सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं। तो देखिए यहां पे लिखा हुआ है, लेट्स से यू हैव अ वर्कशीट विद थाउजेंड्स ऑफ रोज ऑफ डेटा। फर्ज करें आपके पास ऐसी शीट है जिसमें हजारों की रोज में क्या मौजूद है, डेटा मौजूद है। इट वुड बी एक्सट्रीमली डिफिकल्ट टू सी पैटर्न एंड ट्रेंड जस्ट फ्रॉम एग्जामिनिंग द रो इन्फॉर्मेशन। भाई उस नॉर्मल की जो रो इन्फॉर्मेशन मौजूद थी आपके पास, उससे डेटा के ट्रेंड्स निकालना, डेटा में पैटर्न मालूम करना हमारे लिए क्या है, काफी मुश्किल काम है। ठीक है, एक नॉर्मल से डेटा लिखा बाहर है, उसमें से ट्रेंड क्या चल रहा है, ठीक है, कौन सी चीज ज्यादा हाइप पे जा रही है, कौन सी चीज डाउनग्रेड जा रही है, उसको निकालना हमारे लिए क्या है, मुश्किल होता है। सिमिलर टू चार्ट्स एंड स्पार्क लाइंस, जो चार्ट्स की तरह ही, ठीक है, कंडीशनल फॉर्मेटिंग प्रोवाइड अ वे टू विजुअलाइज डेटा एंड मेक वर्कशीट इजियर टू अंडरस्टैंड। जो कंडीशनल फॉर्मेटिंग है ये क्या करती है, हमारी वर्कशीट को या हमारे डेटा को आसानी से विजुअलाइज करने में हमारी क्या करती है, मदद करती है। भाई बात समझ आ रही है? अच्छा, किस तरह से वो हम बात देखते हैं। अच्छा देखिए, यहां पे लिखा हुआ है वर्कशीट और फिर हम सुनते हैं वर्कबुक। भाई नाम सुना है ना? अब बताएं वर्कशीट और वर्कबुक में क्या डिफरेंस होता है। मुबशिर, क्या डिफरेंस होता है? तुम्हारा नाम क्या है मुबशिर के साथ जो बैठे हुए हैं? सुभान, उस्मान, ठीक है। उस्मान का स्क्वायर नहीं आ रहा, तुम्हारा दोस्त नहीं आ रहा उस्मान दूसरा? हाँ भाई बताओ भाई मुबशिर, वर्कशीट और वर्कबुक में क्या फर्क होता है? ऊपर वर्कशीट लिखा हुआ है, नीचे कह रहे हैं डाउनलोड प्रैक्टिस वर्कबुक। ये क्या इन लोगों ने क्या हिसाब किताब लगाया हुआ भाई? कौन बताएगा क्या डिफरेंस होता है? बताओ। वेरी राइट, वेरी गुड, समझ आ रही है। मतलब कि जो जैसे हमने पढ़ा था एमएस वर्ड के बारे में पढ़ा था, एमएस वर्ड की फाइल नेम क्या है? एमएस वर्ड का फाइल नेम क्या होता है? भाई एक नई फाइल ओपन करते हो आप, तो पर क्या लिखा हुआ आता है टाइटल बार पे? डॉक्यूमेंट 1, डॉक्यूमेंट 2, डॉक्यूमेंट 3, जितनी फाइल्स आप लेते जाते हो उस तरह से नाम लिखा हुआ आता है। तो वर्ड की फाइल नेम क्या होती है? डॉक्यूमेंट होती है। अच्छा, पावर पॉइंट की फाइल नेम क्या होती है? प्रेजेंटेशन होती है। समझ आ रही है? पीपीटीएक्स क्या है? उसकी फाइल नेम एक्सटेंशन है, वो अलग चीज है। और इसी तरह से एक्सेल की क्या होती है फाइल नेम? वर्कबुक। देखो एक्सेल की फाइल अगर आप खोलते हो तो आपके पास क्या लिखा हुआ आता है? ऊपर बुक लिखा हुआ आता है, ठीक है। ये तो खैर नाम रीनेम किया हुआ है हमने। अगर मैं नई फाइल खोलता हूं, ठीक है, मैं जाता हूं और एक्सेल की नई फाइल यहां पे लेता हूं, तो डिफॉल्ट नेम क्या लिखा हुआ आएगा? बुक लिखा हुआ आएगा, वर्कबुक। समझ आ रही कि नहीं आ रही? तो एक्सेल की फाइल का नाम क्या होता है? एक्सेल के डॉक्यूमेंट का नाम क्या होता है? वर्कबुक होता है। और वर्कशीट क्या है? उसका एक पार्ट है, ठीक है, एक हिस्सा है उसका। अच्छा जी, आगे चलें। तो भाई देखें, हमारे पास ये डेटा मौजूद है। क्या मौजूद है? ये डेटा मौजूद है। इस डेटा पर मैंने कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगा के मैंने ट्रेंड्स और पैटर्न को मालूम करना है। तो मैं क्या करता हूं, जिस डेटा पे, अब भाई एक बात याद रखिएगा,
हम बात किसकी कर रहे हैं? डेटा की। किसकी बात कर रहे हैं? और डेटा हमेशा किस फॉर्म में होता है? ज्यादातर न्यूमेरिकल फॉर्म में होता है, ऐसे ही है ना, नंबर की फॉर्म में होता है। तो ये मेरे पास डेटा है, मैंने डेटा को सिलेक्ट करना है, जिस डेटा पे कंडीशनल फॉर्मेटिंग मैंने लगानी है। सही है, डेटा सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद मैंने होम टैब में स्टाइल वाले ग्रुप में कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाना है। कंडीशनल फॉर्मेटिंग में क्या, देखो पहला रूल मेरे पास आ रहा है ग्रेटर देन, नीचे आ रहा है लेस देन, बिटवीन, इक्वल टू, ठीक है, टेक्स्ट कंटेन दिस, डेटा अकरिंग, डुप्लीकेट वैल्यूज। समझ आ रही है? ये सारे रूल्स आ रहे हैं, हर एक का अलग अलग यूज है, ठीक है। एक बता दूंगा, बाकी सारे सिमिलर होंगे, ठीक है। एक इस्तेमाल करना आ गया, बाकी इस्तेमाल करना आपके लिए कोई मुश्किल की बात नहीं है। अब ग्रेटर देन का मैं इस्तेमाल करता हूं, मैं कहता हूं भाई मेरी इस डेटा जो मैंने सिलेक्शन ली है उसमें से जो डेटा 4000 से क्या है, बड़ा है, उसमें क्या रूल अप्लाई करो? उसमें रूल आप ये अप्लाई करो कि उसमें क्या हो जाए, रेड, लाइट रेड फिल हो जाए और डार्क रेड टेक्स्ट लिखा हुआ है। अगर मैं चाहता हूं कि वो सेल जिसका डेटा क्या है 4000 से बड़ा है, तो बड़ी वैल्यू को जाहिर करने के लिए नॉर्मली कौन सा कलर यूज होता है? ग्रीन होता है ना। तो मुझे रेड वाला इस्तेमाल करना यहां पे अच्छी बात नहीं है, तो मैं काम करता हूं, यहां पे जाता हूं, दूसरा कोई ले लेता हूं, ग्रीन फिल विद डार्क ग्रीन टेक्स्ट। इसको मैंने ले लिया। अब देखो ग्रीन फिल मेरे पास आ गया, लेकिन मैं चाहता हूं इसमें भी मजा नहीं आ रहा मुझे, मैं अपनी तरफ से कोई नया कलर ऐड करना चाहता हूं। तो फिर आप यहां पे जाओगे, नीचे देखो कस्टम फॉर्मेट का ऑप्शन बना हुआ आ रहा है, आप यहां पे जाओगे और यहां पे जाने के बाद आप अपनी मर्जी का कोई भी कलर आप ले लोगे। यहां पे कलर समझ नहीं आ रहा, मोर कलर पे जाओगे, कोई भी कलर आप यहां पे बना लोगे, ठीक है, समझ आ रही है? अब जो भी कलर लेना आपने ले लिया, आपने यहां से फॉन्ट सेलेक्ट कर लिया, बोल्ड है जो भी आपने लिख लिया, ठीक है। फिर बॉर्डर देना है तो बॉर्डर भी आप सिलेक्ट कर सकते हो, जो भी आपने बॉर्डर देना है। और पीछे बैकग्राउंड में क्या कलर फिल करना है आप वो भी फिल कर सकते हो, डार्क करना है, लाइट करना है, ये आपकी मर्जी है। समझ में आ गई बात? अच्छा, यहां से मैं इसको अगर ओके करूंगा तो अप्लाई हो जाएगा, लेकिन मैं इसको ओके नहीं करता, कैंसिल करता हूं और ओके कर देता हूं। अब देखो जो मेरे पास क्या था, वैल्यू 4000 से ज्यादा थी, उसको इसने ग्रीन कर दिया है, और जो 4000 से कम थी उसको इसने कुछ भी हाईलाइट नहीं किया। समझ में आ रही है? अच्छा, अब देखो मुझे एक ट्रेंड पता लग रहा है, पैटर्न पता लग रहा है। क्या पैटर्न पता लग रहा है? कि भाई जो पहला सेलमैन था उसने मई में टारगेट अचीव नहीं किया। भाई कंपनी टारगेट देती ना सेलमैन्स को, भाई आपका टारगेट मंथली टारगेट कितना है, $4000 है या $40,000 है, जो भी टारगेट था। तो पहले सेलमैन ने जून जुलाई अगस्त में कोई टारगेट अचीव नहीं किया, सितंबर अक्टूबर में इसने क्या किया है, टारगेट अचीव किया है। सेकंड ने मई में किया है, जून में नहीं किया, जुलाई में किया, अगस्त में नहीं किया, और सितंबर में और अक्टूबर में किया है। लेकिन जो हमारे पास अगस्त वाला महीना है, इसमें अगर आप जरा गौर करें तो आपको पता लगेगा कि किसी बंदे ने अगस्त में नहीं किया टारगेट अचीव। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब हमें एक ट्रेंड पता लग रहा है कि भाई यहां पे क्या है, ये महीना थोड़ा डिफिकल्ट था, यहां पे सेल्स क्या जा रही है, डाउन जा रही है। समझ आ रही? तो हमें एक पैटर्न पता लग गया, एक ट्रेंड पता लग गया, ठीक है। समझ में आ रही कि नहीं आ रही? तो इस तरह से पैटर्न को रिकॉग्नाइज करने के लिए हम क्या करते हैं, कंडीशनल फॉर्मेटिंग का इस्तेमाल करते हैं। फिर आगे चलते हैं, दोबारा मैं डेटा को सिलेक्ट करता हूं। सिलेक्ट करने के बाद मैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाता हूं और नीचे देखें हमारे पास क्या आ रहा है, डेटा बार्स आ रहे हैं। अब डेटा बार्स हो गए, कलर स्केल हो गए, आइकन सेट हो गए, ये बने बनाए कंडीशनल फॉर्मेटिंग के प्रीसेट्स हैं। क्या है? प्रीसेट्स। प्रीसेट किसे कहते हैं? हाँ, यानी कि पहले से बने हुए डिजाइन को हम क्या कहते हैं, प्रीसेट कहते हैं। पहले से सेट हुआ, प्री का मतलब पहले और सेट का मतलब सेट हुआ है ना। तो पहले से बने बनाए डिजाइन हमारे क्या कहलाते हैं, प्रीसेट कहलाते हैं। तो अब डेटा बार्स भी इस्तेमाल कर सकते हैं। गेस करें डेटा बार्स में क्या होगा? हाँ, वेरी राइट। मतलब कि बार, कंप्लीट फिल बार किसको शो करेगा? मैक्सिमम वैल्यू को करेगा। और कम फिल बार क्या शो करेगा? कम वैल्यू को शो करेगा, ठीक है। तो आपने बार्स कैसे अप्लाई करने हैं? आप नीचे आओगे, मोर रूल्स में आओगे और यहां पे देखो मुख्तलिफ तरह के रूल्स आ रहे हैं कि भाई फॉर्मेट ऑल सेल बेस्ड ऑन देयर वैल्यूज। वैल्यूज के मुताबिक सेल की आपने क्या करनी है, फॉर्मेटिंग करनी है। जैसे देखो नीचे आपके पास आ रहा है फॉर्मेटिंग स्टाइल आ रहा है, डेटा बार शो,
2 कलर का स्केल शो हो, 3 कलर का स्केल शो हो, आप डिफरेंट ग्रेडियंट्स यहां पे लगा सकते हैं, ठीक है। या आइकन सेट हो, यहां से भी कर सकते हैं और अलग अलग जाके भी कर सकते हैं। तो डेटा बार में रहने देता हूं, मिनिमम वैल्यू में आता हूं, तो मैं कहता हूं भाई मिनिमम वैल्यू में क्या हो, नंबर हो, नंबर मिनिमम वैल्यू हो, और मैक्सिमम वैल्यू क्या हो, वो भी नंबर की फॉर्म में हो। मैं कहता हूं मैक्सिमम वैल्यू हो 4000, अगर 4000 मैक्सिमम वैल्यू हो तो क्या करे उसको, वो मैक्सिमम कंसीडर करे, 4000 से कम वैल्यू को क्या करे, मिनिमम कंसीडर करे। ओके करते हैं इसको हम। अच्छा नमाज का टाइम हो गया, अच्छा ठीक है, समझ में आ रही बात, जहां तक क्लियर हो गई। अच्छा उसके बाद फाइनल चीज देख लें। अब देखिए एक ही डेटा पे 2 से ज्यादा आप रूल्स भी लगा सकते हो। देखो ग्रीन वाला नीचे लगा हुआ है और ब्लू वाला ऊपर लगा हुआ है, सही है। आपने यहां पे जाना है रूल्स को खत्म करने के लिए, क्लियर रूल पे जाएंगे और क्लियर रूल फ्रॉम द सिलेक्टेड सेल, इन सारों से रूल्स के हो जाएंगे आपके, खत्म हो जाएंगे, सही है। सेकंड क्या है, क्लियर रूल फ्रॉम द एंटायर शीट, पूरी शीट से रूल्स के हो जाएंगे आपके, खत्म हो जाएंगे, समझ आ रही है। लेकिन आप चाहते हो कि जब यहां पे क्लिक करूंगा तो पूरे डेटा से सारे के सारे रूल्स खत्म हो जाएंगे। मैं चाहता हूं एक रूल खत्म हो, बाकी रूल्स लगे रहें। तो मैं क्या करूंगा, मैनेज रूल्स में जाऊंगा और जिस रूल को खत्म करना है उसको मैं सिलेक्ट करूंगा। सिलेक्ट करने के बाद मैं इसको यहां से डिलीट रूल कर दूंगा और ओके कर दूंगा। देखो वो रूल्स मेरा क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। सारे करने तो क्या करूंगा, डायरेक्ट यहां पे क्लियर पर आके क्लियर ऑल रूल कर दूंगा। ठीक है, समझ में आ गई। तो अभी आप लोगों ने क्या करना है, नमाज पढ़ के आएंगे आप लोगों ने ये सारे असाइनमेंट्स अपने कंप्लीट करना है, सही है। चलो असाइनमेंट मैं ऑन कर दूंगा और ये आप लोगों ने कंप्लीट करना है।